नमस्कार सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में 4 बड़ी खबरें निकल कर आई है, तो उन्हीं खबरों के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जी हाँ, अगर आप ईपीएस या फिर ईपीएफ के सदस्य हैं तो शादी के बाद जो है वो ईपीएफओ के नियम आपके लिए बदल जाते हैं, तो वो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद जो अगला अपडेट है तो वो है ईपीएफओ और ईएसआईसी के जो सब्सक्राइबर्स है तो उनके लिए श्रम मंत्रालय में जनहित में जारी की है जरूरी सूचनाएं। तो जी हाँ दोस्तों, यह भी जानना आपके लिए काफी जरूरी है। उसके बाद अगली अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। तो यहाँ पर 6.3 लाख पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ईपीएफओ अगले महीने से यानी मई से इन 6.3 लाख पेंशन धारकों को पूरी पेंशन का भुगतान करेगा। तो जी दोस्तों, ये जो 4 बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि चौथी जो अपडेट है तो वो आप देख पा रहे हैं कि पीएम किसान योजना में आप भी कर सकते हैं रजिस्टर। तो अगर आपने आपका नाम अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो जी दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो 4 बड़ी अपडेट निकल कर आई है तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और दोस्तों, इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो 4 बड़ी खबरें निकल कर आई है तो उसे जो है वो अभी हम 1 बाय 1 यहाँ पर देखने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि शादी के बाद बदल जाता है आपके लिए ईपीएफ और ईपीएस के पैसे से जुड़ा नियम, जिसे आपको जानना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो अपडेट है तो वो है ईपीएफओ, ईएसआईसी और श्रम मंत्रालय ने जनहित में जारी की जरूरी सूचनाएं, समय पर ले इसका फायदा। उसके बाद जो पीएम किसान योजना में नए नाम शामिल करने के संदर्भ में अपडेट है तो वो जानेंगे। और अंत में जानेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जो पूरी पेंशन मई मिलने से मिलने वाली है तो उस अपडेट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपके लिए ईपीएफ और ईपीएस के जो नियम है तो वो बदल जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि प्रोविडेंट फंड का पैसा न सिर्फ आपकी जरूरत के वक्त काम आता है बल्कि आपके रिटायरमेंट के बाद भी साथी होता है। यही नहीं, प्रोविडेंट फंड सदस्य के परिवार का भी ख्याल रखा जाता है। ईपीएफओ सदस्य की मृत्यु हो जाने पर यह परिवार के काम आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके पूरे फंड को फंसा सकती है। क्या आप जानते हैं कि जैसे ही किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है ईपीएफ और ईपीएस के नियम उसके लिए बदल जाते हैं। दरअसल किसी व्यक्ति की शादी होने के बाद ईपीएफ और ईपीएस में उनका नॉमिनेशन रद्द हो जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 के नियमों में इस बात का जिक्र है। नियम के मुताबिक शादी से पहले ईपीएफ और ईपीएस के लिए सदस्य जो भी नॉमिनेशन करता है शादी के बाद ये इनवैलिड हो जाता है। मतलब है कि शादी के बाद फिर से नॉमिनेशन करना जरूरी होता है। जानकार बताते हैं कि शादी से पहले ईपीएफ और ईपीएस में नॉमिनेशन शादी के बाद अपने आप रद्द हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर ईपीएस और ईपीएफ के जो नॉमिनेशन है तो उसके नियम क्या है तो वो भी अभी जान लेते हैं। ईपीएफ कानून में परिवार के सदस्य कौन हो सकते हैं इसे साफ तौर पर बताया गया है। सिर्फ इन लोगों को ही ईपीएफ अकाउंट में नॉमिनी के रूप में दर्ज किया जा सकता है। ईपीएफ एक्ट के तहत पुरुष सदस्य के मामले में परिवार का मतलब पत्नी, बच्चे, आश्रित माता पिता और मृतक बेटे की पत्नी और बच्चों से है। महिला सदस्य के मामले में परिवार का मतलब पति, बच्चे, आश्रित माता पिता
सास ससुर और मृतक बेटे की पत्नी और बच्चों से है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि पारिवारिक सदस्य न होने पर क्या होगा। अगर किसी का पारिवारिक सदस्य नहीं है तो उस केस में उस मेंबर को क्या यहाँ पर फैसिलिटी दी गई है, तो वो भी अभी हम जान लेते हैं। नियम के अनुसार अगर ईपीएफ के सदस्य का कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो वह किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन शादी के बाद नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगा। यानी फिर से वही नियम आ गया कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद आपकी बीवी जो है वो, उसके बाद आपके बच्चे जो है वो तो आपके नॉमिनी हो जाएंगे और इसके लिए आपको फिर से नॉमिनेशन जो है वो देना होगा। शादी के बाद नॉमिनेशन नहीं किया और निधन हो गया तो उस केस में आपके लिए क्या प्रोविजन है। ईपीएफ स्कीम के तहत अगर कोई नॉमिनेशन नहीं किया गया है तो फंड में जमा हुई पूरी रकम परिवार के सदस्य में बराबर बांट दी जाएगी। अगर व्यक्ति शादीशुदा नहीं है तो रकम आश्रित माता पिता को दी जाएगी। क्या कोई नॉन फैमिली मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है? नियम के तहत बताया गया है कि परिवार के सदस्य को ही ईपीएफ और ईपीएस अकाउंट में नॉमिनी करना चाहिए। अगर आप अपने पति या पिता जैसे पारिवारिक सदस्य को बाहर रखना चाहते हैं तो ईपीएफ के मामले में आपको ईपीएफओ कमिश्नर को लिख कर देना होगा। इसी तरह अगर पति या फिर पत्नी का तलाक हो जाता है और बच्चा नहीं है तो उनमें से किसी की मौत हो जाने पर पेंशन आश्रित माता पिता को दी जाएगी। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ईपीएफओ से ये जो बड़े नियम थे तो उसके बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। अगला जो अपडेट है तो वो है ईपीएफओ, ईएसआईसी और श्रम मंत्रालय ने जनहित में जारी की है जरूरी सूचनाएं, समय पर ले इसका फायदा। तो जी दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने आम जनता के हित में कुछ अहम सूचनाएं जारी की है। इनमें देश के लाखों कर्मचारियों की नौकरी में मिलने वाली सुविधाएं, आर्थिक निवेश, सेहत संबंधी परामर्श, नागरिकों के इलाज को लेकर सुविधाओं आदि का उल्लेख है। इतना ही नहीं, डॉक्टरों की सूची, नंबर, सेंटर के साथ ही कोरोना संक्रमण से बचने के लिए तमाम अहम जानकारियां भी दी गई है। इन पर अमल करके आप भी समय पर लाभ उठाएं और अपने दोस्तों परिजनों से इस काम की बात को शेयर करें। तो जी दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन सभी के बारे में सभी कर्मचारियों को, सभी ईएसआईसी सब्सक्राइबर को, सभी ईपीएफओ सब्सक्राइबर को, सभी पेंशन धारकों को और जो भी इससे रिलेटेड आपको लगता है तो उनको शेयर कीजिए ताकि ये जो महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है तो इसके बारे में सभी को पता चल सके और वो भी इसका लाभ जो है वो उठा सके। श्रम मंत्रालय ने कोरोना संकट में कोविड-19 कंट्रोल रूम बनाए हैं। इन्हें क्षेत्रवार तय किया गया है। जनता की सुविधा के लिए पूरे देश भर के कंट्रोल रूम, इनमें बैठने वाले स्टाफ, डॉक्टर के नाम एवं नंबर भी दिए गए हैं। भारत सरकार द्वारा कोरोना महामारी के दौरान में विशेष रूप से तैयार और लॉन्च किए गए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप के बारे में लोगों को जागरूक किया गया है। आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करके इसका लाभ लेने का आग्रह किया गया है। इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। अगर आपने भी आपके मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे आप जल्द से जल्द इंस्टॉल करें, क्योंकि यह हमें कोरोना से बचाव के लिए अच्छा गाइड करता है। आगे यहाँ पर कहा गया है, कर्मचारी अपने ईपीएफ यानी भविष्य निधि खाते में से कोविड-19 कैटेगरी दर्ज कराकर जमा राशि का 75% पैसा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही वे 3 माह का मूल वेतन और महंगाई भत्ता भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों में से जो भी कम होगा तो वो आप आपके ईपीएफ खाते से कोविड-19 का रीजन देकर निकाल सकते हैं। इस कठिन समय में ईएसआईसी ने अपने लाखों लाभार्थियों की कठिनाई को देखते हुए लॉकडाउन अवधि के दौरान प्राइवेट केमिस्टों से दवाओं की खरीदी करने की अनुमति दे दी है। इसकी पूर्ति बाद में ईएसआईसी कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किए जाएगी। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है, आयुष मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर्बल काढ़े की एक रेसिपी सौंपी है। साथ में इसके वाणिज्य तक उत्पादक को बढ़ावा देने के लिए भी कहा गया है। सरकार ने यह दावा किया है कि यह काढ़ा कोविड-19 के खिलाफ शरीर प्रतिरोधक क्षमता में इजाफा करता है। आयुष मंत्रालय का कहना है कि यह फॉर्मुलेशन लोगों के स्वास्थ्य हित में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका समर्थन करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 के लिए पहला मोबाइल परीक्षण शुरू किया है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो जरूरी निर्देश ईएसआईसी और ईपीएफओ, तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो जरूरी निर्देश ईपीएफओ, ईएसआईसी और श्रम मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी किए गए हैं, तो इसे आप जरूर जानें ताकि अगर आपको इसकी जरूरत पड़ती है तो आप जो है वो इसका लाभ उठा सके। तो चलिए अभी अगला जो अपडेट है तो वो है पीएम किसान योजना से रिलेटेड।
तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं और आपने अभी तक आपके पीएम किसान योजना में आपका नामांकन नहीं किया है तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अपडेट है कि पीएम किसान योजना लिस्ट में नहीं है आपका नाम, तो ऐसे कराए रजिस्टर। किसानों के पास 2000 रुपए पाने का सुनहरा मौका। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीएम किसान योजना के तहत सरकार द्वारा जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है उन किसानों को 6000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। 2000 रुपए का किस्त जो है वो 3 बार दिया जाता है और यह किस्त जो है वो ऐसे किसानों को दिया जाता है जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में किसानों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, इसलिए अब आप नई सूची जारी की जाएगी। इससे पहले किसानों को अपना नाम सूची में जांचना और नए नाम जोड़ने का अवसर दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी आपका नाम अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो आप आसानी से आपका नाम जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि पूरे देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, इसका प्रभाव गरीब किसान और मजदूरों पर पड़ा है। इसी वजह से मोदी सरकार लगातार इन्हें बड़ी राहत दे रही है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8 करोड़ किसानों को 16 करोड़ रुपए की पहली किस्त उनके खातों में भेजी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के करोड़ों किसानों के लिए कई फायदे वाली योजनाएं शुरू की है। इन योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान निधि योजना काफी अहम है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को बैंक खाते में हर साल 6000 रुपए जमा करती है। यह राशि 3 बराबर किस्तों में किसानों के खाते में डाली जाती है। नए वित्त वर्ष में जोड़े जा रहे हैं किसानों के नाम। तो जी दोस्तों, यह अपडेट जो है वो आपके लिए काफी बड़ा है, जिसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार ने नए वित्त वर्ष में किसानों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नया वित्तीय वर्ष शुरू हो चुका है, इसलिए अब नई सूची जारी की जाएगी। इससे पहले किसानों को अपना नाम सूची में जांचने और नए नाम जोड़ने का अवसर दिया जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर लिस्ट में चेक करें अपना नाम। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये जो लिस्ट जारी की जाएगी तो आप किस तरह से नाम चेक कर सकते हैं, तो वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने आवेदन किया है और यह जानना चाहते हैं कि आपका नाम 6000 सालाना पाने के लिस्ट में है या नहीं, तो इसके लिए एक वेबसाइट पर जाना होगा और आप आपका नाम जो है वो चेक कर सकते हैं। जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है उनके भी नाम राज्य, जिलेवार, तहसील, गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं। इसमें सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड करती है। अगर आपने इस योजना का फायदा लेने के लिए आवेदन किया है और अब अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार ने अब यह सुविधा ऑनलाइन भी मुहैया कर दी है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 की नई सूची को सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पाने वाले किसानों की सूची आने वाली मई तक जारी कर देगा। तो यह दोस्तों, यहाँ पर अगर आप आपका नाम देख सकते हैं तो उसके लिए यहाँ पर कौन सी स्टेप फॉलो करनी होगी तो वो अभी हम शॉर्ट में जान लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा जिसका नाम है pmkisan.gov.in। उसके बाद वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। होम पेज पर मेनू बार देखें और यहाँ फार्मर कॉर्नर पर जाए। यहाँ लाभार्थी सूची के लिए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपना राज्य, जिला, उपजिला, ब्लॉक और गांव का विवरण दर्ज करें। इतना भरने के बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें और पाए पूरी लिस्ट। जी दोस्तों, इस तरह से आप जो है वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उस लिस्ट में आपका नाम जो है वो देख सकते हैं। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो आप नए से अपना नाम जो है वो पीएम किसान योजना में दर्ज कर सकते हैं और सालाना 6000 रुपए यहाँ पर पा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगली जो अपडेट है तो देश के EPS 95 पेंशन धारकों के लिए। तो जी दोस्तों, EPFO जो है वो 6.3 लाख पेंशनर्स को मई महीने से पूरी पेंशन देने के लिए यहाँ पर तैयार हो गए हैं। तो जी दोस्तों, जिन पेंशन धारकों ने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था उन्हें मई महीने से पूरी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। कम्यूटेशन चुनने वालों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाल की जाती है। यह अवधि 15 साल की है। पूरी पेंशन बहाल करने का नोटिफिकेशन फरवरी में ही EPFO द्वारा जारी किया गया था। इस कदम से लगभग देश के 6.3 लाख पेंशन धारकों को फायदा होने वाला है। तो जी दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि EPFO उन लोगों की मई से पूरी पेंशन देना शुरू करेगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था।
कम्यूटेशन का विकल्प पेंशनभोगी को दिया जाता है ताकि अगर वे चाहे तो अपनी मंथली पेंशन का 1/3 हिस्सा रिटायरमेंट के समय एक मुश्त ले ले। उसके बाद यहाँ पर इससे जो है वो 6.3 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। यह विकल्प चुनने वालों को पूरी पेंशन कुछ समय बाद बहाल की जाती है। इस मामले में यह अवधि 15 साल की है। सरकार ने पूरी पेंशन बहाल करने का नोटिफिकेशन इससे पहले फरवरी में ही जारी कर दिया था और ईपीएफओ के इस कदम से अभी 6.3 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, जो पेंशन धारक 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर्ड हुए हैं तो उन पेंशन धारकों को इसका लाभ जो है वो मिलेगा जिन्होंने आंशिक कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। तो चलिए अभी एक आसान से उदाहरण में जान लेते हैं कि हम किस तरह से पेंशन पाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1 अप्रैल 2015 को रिटायर्ड हुआ है तो वह 15 साल बाद यानी 1 अप्रैल 2020 से पूरी पेंशन पाने का हकदार है। तो जी हाँ दोस्तों, पेंशन कम्यूटेशन के ईपीएस के कुछ नियम है तो वो इस तरह से है। 26 सितंबर 2008 से पहले रिटायर्ड हुए ईपीएफओ मेंबर को कम्यूटेशन पेंशन के रूप में अपनी पेंशन का अधिकतम 1/3 हिस्सा एक मुश्त मिलता था। वही बाकी 2/3 हिस्सा उनके जीवन काल में मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता था। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि जिन पेंशन धारकों को रिटायर्ड होने के बाद 15 साल पूरे हो चुके हैं और जिन्होंने उनकी रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था और एक मुश्त रकम जो है वो ली थी, तो ऐसे पेंशन धारकों को अगले महीने यानी मई से जो है वो पूरी पेंशन का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये जो 4 बड़ी अपडेट निकल कर आई थी तो उसी अपडेट के बारे में अभी हमने इस वीडियो में जाना। पीएम किसान योजना के तहत जो किसान अपना नाम रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लिस्ट में नाम देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उसके बाद जो अगली अपडेट थी तो वो थी ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा जो महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर जारी किए गए थे वो थे। उसके बाद ईपीएफओ और ईपीएस खाता धारकों के लिए शादी के बाद जो नियम बदल जाते हैं तो उसके बारे में अभी हमने इस वीडियो में जानकारी ली। दोस्तों, इसी तरह के अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन सभी अपडेट के बारे में सभी को पता चल सके। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। साथ में आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि आपसे रिलेटेड इस वीडियो में मैंने कौन सी जानकारी दी है। अगर आप चाहते हैं कि हर जानकारी के ऊपर मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊं तो इस वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट कीजिए ताकि मुझे आपकी राय के बारे में पता चल सके और मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे भी ऐसे अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने लिंक दे के रखा है और अगर आप उस लिंक पर क्लिक करके ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 300 रुपये का फ्लिपकार्ट वाउचर भी मिलेगा। तो जल्दी कीजिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कैसे करना है तो इसके बारे में भी डिटेल वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।